अभी आपने देखा यह अत्यंत भव्य और अत्यंत सांस्कृतिक क्षण है। हमारी ऋषि परंपरा की याद दिलाने वाला इससे और अच्छा कोई उदाहरण हो नहीं सकता भैया। जब सर्वोच्च राज्य सत्ता और सर्वोच्च धर्म सत्ता का संगम यहाँ पर हुआ, और वह भी इतने भावनामयी क्षण में और ऐसे अवसर पर करतल ध्वनि से हम ऐसे अवसरों पर ऐसे महान विभूतियों का अवसर, उस ब्रह्म को भी नाचने के लिए मजबूर कर दिया यहाँ की लड़कियों ने, गोपियों ने। ऐसा दिव्य यह भूमि है, ऐसी उर्वरा मात्र शक्ति की वंदना का हमें जब अवसर प्राप्त, पति ही आओ सब कोई। जब मकर संक्रांति का पर्व होता तब तीर्थराज प्रयाग में समस्त आर्य दूत इकट्ठा होते और ऐसा चिंतन किया जाता कि हम पूरे समाज में किस प्रकार से दैवी आभा को फैला सकते हैं, किस प्रकार से सर्वे भवन्तु शुभा सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि। नारायणाय नमः। सच्चिदानन्दाय नमः। वन्दना प्रथमे गुरु जी को वंदना, ते द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सिमरू मां शारदा। मेरे कंठ करो मेरे कंठ करो पल्लवे। सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण।
नारायण। और ये 2 दिन में प्रत्येक क्षण, प्रत्येक मुहूर्त का विशेष समय रहता है। उस मुहूर्त में ही वह कार्य किया जाए तो वह ज्यादा उचित रहता है। मैं जानता हूं कि मैं आगे कार्यवाही के लिए, आगे कार्यक्रम के लिए मैं आपको समझाऊं, मगर समय हो गया था और उस समय में इन दीक्षाओं के माध्यम से मैं आपको बंधन मुक्त करना चाहता हूं। अब तक आप बंधनों से जकड़े हुए रहे और अगर आपने देखा होगा तो उच्च कोटि के योगी, उच्च कोटि के सन्यासी और श्रेष्ठ गृहस्थ विधेय होते हैं, किसी प्रकार के बंधनों में जकड़े हुए नहीं होते हुए भी सब कर्तव्य पालन करते रहते हैं। गृहस्थ के पत्नी के शिष्य को भी गतिशील करूंगा, ये सारी बात मैं अपने प्रवचन में स्पष्ट करूंगा। पहले तो मैं आपको दीक्षाएं दे रहा हूं और दीक्षा देने के बाद में आप शांति से अनुशासन के साथ में अपने स्थान पर बैठेंगे। केवल 2 मिनट के बाद ही, जब दीक्षा समाप्त हो जाए उसके बाद में मैं अपना प्रवचन प्रारंभ करूंगा। बीच में मुझे आपको दीक्षा देनी इसलिए पड़ी कि मैं उस समय को खोना नहीं चाहता था, उस समय को आपको गंवाना नहीं चाहता था, उस समय का आपके लिए सदुपयोग करना चाहता था। कुछ तो दोनों में सामान्य है, गुरु स्तुति वगैरह, कुछ विशेष दीक्षाएं हैं। विशेष दीक्षा का मतलब है कि जो हम साधनाओं के माध्यम से प्राप्त नहीं कर पाए वह हम दीक्षाओं के माध्यम से प्राप्त कर सकें। और दीक्षाएं हमारे भारतीय शास्त्र, भारतीय मर्यादाओं के अनुरूप है। देवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लां वरदं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लाभस्ते साञ्जयस्ते साङ्कृतस्ते साङ्पराजय ये सामिन्दी वृष्यामो देस्तोऽपि जनार्दन। अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितोऽयं सुरासुरैः सर्व विघ्न हरस्तस्मै गणाधिपते नमः। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। सतीपुरन्दराभ्यां नमः। मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सतीपुरन्दराभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्साधु संकल्पम कुर्यात्। दाहिना हाथ, राइट हैंड आप आगे लीजिए और ऐसा मानस में लीजिए मेरे हाथ में गंगा जल है। मानसिक संकल्प करेंगे। जैसे मानसिक पूजा सब पूजा में श्रेष्ठ मानी गई है, ऐसे ही मानसिक संकल्प मन से हम अपने आप को, मन को जागृत करें। ओम विष्णु 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 भारत से भटखंडे जन्म दीपे शालीमान साखे बौद्धावतारे समसे संको समता 2000 पूर्वाद स्वामी के दान प्राप्तक्षिण प्रथम प्राप्तक्षिणा से काल हम सकल मन इस कामना सिद्धतम लोके वासे भाई राज द्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त पुंस भाग्यस्य सपुत्रस्य सवामिस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय व्याधि ग्रास पीड़ा मृत्यु भयान दौरान आयु आरोग्य तथा मम अमुक गोत्रोत्पन्नो। हम अपना गोत्र याद हो, गोत्र बोलिए, जाति गोत्र याद नहीं हो, जाति का उच्चारण करिए। अमुक शर्मा, हम अपना नाम बोलिए। त्वाम शिष्यत्वम बोलिए, त्वाम शिष्यत्वम धारयामि मम प्राण चक्षु श्रोत्र घ्राण जिह्वा देह रोम प्रतिरोम त्वाम चरणे समर्पयामि त्वाम आज्ञा परिपालयन्ति त्वाम चित्ते मम चित्ते त्वम प्राण मम प्राण त्वम देह मम देह ताम पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम सात्विकम स्मृतयेतः। जल को छोड़ दीजिए।
एतोस्मानं शक्ति कल्याणकं साधितो यज्ञता पूर्वा सा चिंत्यामि ताम दीर्घो सा गुरु प्रार्थयेता एतोस्मानं गुरुं प्रार्थयेत। गुरु को प्रार्थना करिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलं गुरु मूर्तिर् पूजा मूलं गुरु पदम मंत्र मूलं गुरु वाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपा मूकं करोति वाचालं पंगो लंघयते गिरिं यत्कृपात्मं वन्दे परमानंद माधवं गुरुचरणेभ्यो समर्पयामि नमः। गुरु मंत्रं दद्यातः। मैं आपको गुरु मंत्र गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। चेतनवन्तं श्रेष्ठा। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृय ह्रीं ओम नमः। गायत्री मंत्रं श्रेष्ठा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सब पूर्णता प्राप्ता मंत्रम आशीर्वादं पठेत। दोनों हाथ खोलिए, मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णां सन्तु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणां मुदयस्तव। ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यथर्वण ब्रह्मवाक्यस्थान्त्यमनन्तेन तत्सर्वान् अक्षतान् हस्ते तून्त्यं गृह्णन्ति ये नरा। चत्वारो वर्धते लक्ष्मी आयुर्बुद्धिं यशोबलं श्रीर्वचस्यमारोग्यं मा विदात्मानं मह्यते धान्यं धनं पशुपुत्रलाभं तत्संवत्सरं दीर्घमायुः। श्रीस्तते लक्ष्मीश्च पत्न्यां अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राण्य रूपं श्लोक्यातं इष्टं निखाणामं निखाण सर्वलोकं मैखाण तां मम शिष्यत्वं पूर्णताय भव पूर्णत्व प्राप्ताय पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णत्व प्राप्ताय तुभ्यं समर्पयेतः। सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।